हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। देखो, ओला इलेक्ट्रिक के लिए यहाँ पर दो मेजर अपडेट्स निकल कर आई हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक तो आपको पता होगा, सॉफ्ट बैंक ने अपना जो स्टेक ऑफलोड करा है उस पर अब प्रॉपर तरीके से ओला की तरफ से एक नोटिस दे दिया गया है। उस नोटिस में क्या कुछ मेंशन्ड है वो हम देखेंगे, और साथ के साथ Q2 यानी कि अगस्त के म्यूचुअल फंड के जो आंकड़े हैं वो लगभग आ चुके हैं। यानी पूरी तरीके से तो नहीं आए हैं, धीरे धीरे करके अपडेट होंगे, लेकिन इनिशियल निकल कर आ चुके हैं और वो देखेंगे हम लोग कि वो पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं। क्या यहाँ पर म्यूचुअल फंड हाउसेस भी ओला में अब जो है बिकवाली कर रहे हैं या फिर यहाँ पर वो खरीदारी कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ओला इलेक्ट्रिक का जो शेयर का प्राइस है वो लगभग 60 रुपए के आसपास क्लोजिंग आपको देखने को मिली है फ्राइडे के दिन, और लगभग इसमें 7% की गिरावट भी देखने को मिल गई। यानी कि जो काफ़ी टाइम से मोमेंटम बना हुआ था इस स्टॉक में, वो फ्राइडे के दिन या उससे एक दिन पहले भी गिरते हुए नजर आया, कम होते हुए नजर आया। तो इसलिए अगर आप पिछले 5 दिन में देखोगे 11% के रिटर्न्स नजर आएंगे। पिछले एक महीने में देखोगे तो 47% के रिटर्न्स नजर आएंगे। पिछले 6 महीने में वो रिटर्न्स नहीं है, लेकिन पिछले एक साल में 47-48% का इसमें गिरावट भी है। यानी कि अगर पिछले एक महीने में रिकवरी नहीं आई होती, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो पिछले एक साल के रिटर्न्स तो आप और सोच सकते हो कि कितने खराब रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके ही सही चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी इम्प्रूव होते हुए नजर आई। यहाँ आप देख पा रहे होगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, यानी कि ओला के नाम से आप जो जानते हो, वो पिछले 30 दिनों में यानी कि एक महीने में 45% के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर आप 52 वीक लो देखो, वहाँ से कम 50% की रिकवरी ऑलरेडी इसकी हो चुकी है। बुलिश सेंटीमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और उसके पीछे के रीजंस जो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ रिजल्ट भी ठीक आए थे, लेकिन अगर आप उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो चीज़ें खराब नज़र आई। इवन अगर आप यहाँ पर जो इनके फ्री कैश फ्लो है वो थोड़ा सा बेटर नज़र आया, और इस वजह से जो है वो एक पॉजिटिव माहौल थोड़ा सा बनना स्टार्ट हुआ है। लेकिन अभी एक खबर जो निकल कर आई जिसकी वजह से इस स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत जो है वो गिरावट देखने को मिली है, और वो रीज़न क्या है, वो है सॉफ्ट बैंक। यानी कि सॉफ्ट बैंक ने अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर कम कर दी है, और अब इसको घटाकर 15.68 कर दिया है, जो कि पहले लगभग 17.83 के आसपास नज़र आती थी। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ 15 जुलाई से लेकर 2 सितंबर के बीच में लगभग 9.5 करोड़ शेयर बेचे हैं। और इस टोटल अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्लूड करोगे तो ये बन जाते हैं लगभग 2%। मतलब टोटल इक्विटी होल्डिंग का 2% ये बन जाते हैं। और अगर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से 2% की हिस्सेदारी बेची जाए तो ये काफ़ी बड़ा नंबर माना जाता है। सॉफ्ट बैंक ने आईपीओ से पहले ही ओला इलेक्ट्रिक में पैसा लगाया था, और इस कंपनी ने कई फंडिंग राउंड में हिस्सा भी लिया था, और अब इसने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी जो है वो कम कर दी, लेकिन पूरी तरीके से एग्जिट नहीं किया है। अब जो पिछले काफ़ी टाइम से ओला में एकदम से बड़ी तेजी बन रही थी, रिकवरी बन रही थी, लोगों को अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे, वो इस न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है, और इस इम्पैक्ट की वजह से इस स्टॉक में थोड़े से नेगेटिव सिनेरियो बने हैं पिछले 2 दिन में। यानी कि जो करीब 3 हफ्ते पहले आपने देखा होगा 80% की तेजी नज़र आ रही थी, वो 2 दिन में 14% आपको कम होते हुए नज़र आई है। लेकिन जो रैली बनी थी उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न था, एक बार बता देता हूँ मैं आपको, वो था पीएलआई, यानी कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होता है, जिस पे सरकार आपको ये बोलती है आप जितना ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा आपको इंसेंटिव जो है सरकार की तरफ से मिलेगा, उतनी ज़्यादा रिलीफ आपको सरकार की तरफ से मिलेगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो हमें नज़र आया था और जिसका इम्पैक्ट हमने डायरेक्टली देखा था वो था सुज़लॉन। सुज़लॉन ने भी पीएलआई स्कीम का फ़ायदा उठाया था, और उसी की वजह से शेयर में रैली भी बनी थी, और वही कहानी कुछ आपको ओला में भी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो
जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस हैं यानी कि गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को कवर किया और कहा कि रणनीतिक बैटरी स्थानीयकरण, पीएलआई लाभ और एक नए उत्पाद पाइपलाइन का संयोजन ओला इलेक्ट्रिक के लिए दीर्घकालिक यानी कि थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म में इसके जो दावे हैं उसको मजबूत करता है। भले ही इसके विनिर्माण लक्ष्यों को फिलहाल कम कर दिया गया है, ओला ने 2030 तक अपने बैटरी सेल विनिर्माण लक्ष्य को संशोधित कर 5 गीगावाट घंटा क्षमता कर दिया है, जो कि इसके मूल 20 गीगावाट घंटा लक्ष्य से कम है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो गोल्डमैन सैक्स इस पर अभी पॉजिटिव नज़र आते हैं और इन्होंने अपनी जो कवरेज है उसमें मोस्टली चीज़ें जो है वो ओला के लिए पॉजिटिव ही कही हैं। अब रिटर्न्स ऑलरेडी बने हैं, चीज़ें थोड़ी सी बेटर हुई थी, लेकिन बस केवल और केवल एक स्टेक सेल की वजह से अभी थोड़ी सी दिक्कत है। मेरे ख्याल से इसमें भी थोड़ी बहुत रिकवरी जो है आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर अगर हम जुलाई का सिनेरियो देखें म्यूचुअल फंड का, तो आपको बहुत सारे नाम नज़र आएंगे। ये आप देख पा रहे हो, इसमें एसबीआई से लेके एचडीएफसी ग्रो, एडिलवाइस, आईसीआईसीआई, ज़ेरोधा, कोटक, मिराई, यूटेन, सबके नाम नज़र आएंगे। ठीक है, लेकिन अब हमें जो देखना है वो ये देखना है कि अगस्त के अभी तक के हालचाल क्या रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अगस्त सेलेक्ट कर लिया है और इसमें अभी तक आपके पास कुछ ही फंड्स हाउस की डिटेल सामने आई है और उसमें जो थोड़ा सा ओवरऑल कलेक्टिवली देखें तो अभी तक मिक्स्ड ही है, यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आएगा लेकिन डेटा उतना ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल कमेंट करना थोड़ा सा अभी जल्दी रहेगा। जैसे कि बीएनपी परिवार मिड कैप ने कोई चेंजेस नहीं करे, लेकिन इनकी जो मार्केट वैल्यू उसमें 31% के रिटर्न्स इनको मिल रहे हैं। एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है जिसने 2% से अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा दिया। वहीं एलआईसी ने अपना मिड कैप 100 ईटीएफ में लगभग 10.5-11% होल्डिंग्स को बढ़ा दिया। इन्होंने जब निवेश करा था उस पर इनको 45% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। एसबीआई का निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है, आधे परसेंट है। यूटीआई का 150 इंडेक्स फंड है, आधे परसेंट का उछाल है। इन दोनों में ही लगभग 31-32% के रिटर्न्स बन रहे हैं। यूटीआई ने अपनी मिड कैप 150 ईटीएफ में तो ऐसा कोई चेंजेस करे नहीं है, जो था वही रखा है सेम। लेकिन बड़ौदा बीएनपी परिवार ने अपना जो मिड कैप 150 इंडेक्स है उसमें अपनी होल्डिंग्स को लगभग 8% से कम कर दिया, क्योंकि टोटल वैल्यू ही 1 लाख की है और उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज हो जाए तो भी इम्पैक्ट उतना ज़्यादा पड़ता है नहीं। तो अभी तक तो अपने पास जो डेटा आया अगस्त का वो यही है, धीरे धीरे करके ये अपडेट होगा और मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन के अंदर अंदर अपने पास जो पूरा डेटा है जिस पर हम देख सकते हैं कि कितनी बाइंग हुई है कितनी सेलिंग हुई है वो अपने सामने आ जाएगी। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।